लढत नाही ऐका तुम्ही लक्षात घ्या आपण आपले घर फुकटमध्ये त्यांना पाडून देणार नाही. एक नंबरचा विषय. दोन नंबरचा विषय कोणीही टेन्शन घ्यायचं नाही, काही मनाला लावून घ्यायचं नाही. तुम शांत बसा, तुमचा मुलगा म्हणून मी आहे कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप रुक जाओ, पहले पैसे जमा करो, टैक्स के द्वारा करो, गुड्डेदारी के द्वारा करो. आपके पास सरकार को मांगो, पैसे आने का हम बात करेंगे. हम विकास को विरोध नहीं, आप पैसे बताओ, हम विकास के लिए हम आपसे चर्चा करेंगे. कृपया दादागिरी मत करो. यार रुको रे, एक मिनट जरा गच्ची बैठो भैया, इधर आ जाओ थोड़ा गच्ची बैठो यार प्लीज जरा. सही बोल दो. आवाज कम करो. घर बनवायला आयुष्याची पूर्ण जमापुंजी खर्च होती आणि हे उठले 2 दिवसात येऊन म्हणू लागलं तुमच्या घरात तोडणार आहे. आमच्या घरात तोडणार म्हणजे आम्ही रस्त्यावर पडलो का? या शहराला आम्ही मतदान केलेलं गेल्या 60 वर्षापासून इथले नागरिक आम्ही वसाहत आमच्या 2 पिढ्या इथं गेल्या. मग आमचं म्हणणं आमच्या मताला काही किंमत नाही का? काही तुम्ही समजून मला ज्यावेळेस कळलं जसं माझी काय पर्याय आपण देऊ शकतो, पर्याय आपण जर मारला ऐका नाही. 2 विषय आहेत. सगळ्यात पहिले तर त्यांना असं येऊन आपलं जे घर पाळतं त्यांनी सुरुवातीत का त्यांनी केली दादा केली, पण आता तुम्ही आपण सगळे रस्ते उतरलो ऐकून घेत ज्यावेळेस त्यांनी दादागिरी सुरू केली, आपण रस्त्यावर उतरलो, ते आता मार्किंग करू लागले, नोटीस देऊ लागले. त्यांना त्यांची प्रक्रिया काय आहे ते त्यांचं असू द्या, आपलं त्यांची संबंध. आता आपला प्रश्न काय आहे की आपण घर अगोदर घेतलं, रस्त्याची रुंदी नंतर वाढली, आपला काही संबंध नाही. आपण ज्यावेळेस दिवसांचं आपण आज 25, 50, 60 वर्ष होईल तर आपण 60 वर्ष आज ते रस्त्याची रुंदी रोज बदलते, त्याला आपण जबाबदार. त्याच्यामुळे माझी मागणी त्यांना अशीच आहे की तुम्ही प्रॅक्टिकल परिस्थिती बघा, ज्याच्यामध्ये कमीत कमी जनतेचं नुकसान. 2 विषय. सुरुवातीला रस्ता किती मीटरचा होता याची माहिती मला दिली. पप्पा पुढे या. काही भागामध्ये रुंदी कमी झाली. पप्पा आवाज दिला. कुठे आवाज कुठं वाढवली कुठं कमी केली त्याची प्रक्रिया आहे. आता 16 तारखेपासून सुनावणी याच्यामध्ये सुरू होणार आहे. त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये आपल्याकडे टाकायचं तुमच्या वतीने मी पण कोर्टामध्ये वाढतो आणि आपण वाढतो पर्याय दिला का बाहेरून तो रोड काढा तर चल आपण जाऊ. परत तुम्ही पहिले आज समजून घ्या, आज त्यांना कोणताही रडू नका, आज त्यांना कोणत्याही अधिकार नाही घर पाडायचे. हे लेनचे आपण बिना नोटीसचे आमच्याकडे येऊ पण भैया वो बदले की भी बात नहीं कर रहे ना भैया, वो बदले की भी बात नहीं कर रहे ना. यांच्या ठोकशाही पुढे लोकशाही खूप मोठी आहे. तुम्ही आज रस्त्यावर आहे, हीच तुमची पावर आहे, हे लक्षात घ्या तुम्ही. आता तुम्ही लक्षात घ्या, ऐका तुम्ही लक्षात घ्या, आपण आपले घर फुकटमध्ये त्यांना पाडून देणार नाही. एक नंबरचा विषय. 2 नंबरचा विषय कोणीही टेन्शन घ्यायचं नाही, काही मनाला लावून घ्यायचं नाही. तुम्ही शांत बसा, तुमचा मुलगा म्हणून मी आहे, मी सगळी जबाबदारी कायदेशीर घेतो. तुम्ही थोडं रिलॅक्स राहा आणि काही कोणाशी आपलं वाद घालायचे. टेक्निकली आता कसं निपटायचं निपटो. ही 100% महानगरपालिकेची चूक आहे. रस्ता करताना त्यांनी चर्चा केली नाही. रस्त्याच्या 2 वेळेस रुंदी कमी जास्त झाले. त्याचा जोपर्यंत 2 पर्याय याच्यामध्ये, एक तर रस्ता तिकडून काढा, तो रस्ता काढत असताना ज्यांचे कोणाचे घरात जातील त्यांना 100% बाजारभावाचे डबल पैसे भेटले पाहिजे. ही आपली मागणी आहे. विकासाला आपला विरोध नाही. काही लोक आपलं चित्र वेगळं सांगतात की आपण विकासाला विरोध करतो. आपण विकासाला विरोध करतो का? आपण विकास करू, पण मार्केट रेट प्रमाणे एखाद्याचं 1 फूट जरी जागा जाईल तर त्याचे डबल पैसे आम्हाला मिळाले पाहिजे. तर आम्ही रस्ता करून देतो, आम्ही रस्ता करून देणार हे आपलं ठरलं.
याच्या अगोदर काय कैलास नगरचे जेव्हा या रस्त्यावर निघणं झाले होते लोक हो त्यांना कमी भावात म्हणजे हरसूला गायरान जमीन त्यांनी लाख लाख रुपये 50,000 जागा दिली. आज इथं 5-25 लाखाची त्यावेळेस जागेची व्हॅल्यू आणि लाख लाख रुपयाची त्यावेळेस प्लॉट दिली. त्याच लोकांचा आज त्याच हे बघा हे होय का ते तुम्ही समजून घ्या, तुम्हाला बळजबरी कोणी उठवू शकत नाही. ऐकून घ्या, तुमची ज्यावेळेस राजी मर्जी होईल की बाबा ठीक आहे आमचं घर जातं ना पण आम्हाला बाजारभावाचे डबल पैसे द्या, तुम्हाला जर मान्य आहे तर ते तुमच्या घराला हात लावू शकतात. कायदा आहे हा, इकडे दडपते हे कायदा आहे. ठीक आहे ना, बॉन्ड वाले तो क्या है अपने ऑलरेडी स्लम डिक्लेरेशन साहिल भाई बॉन्ड वाले हैं तो बॉन्ड वाला फुकट में बैठे हुए हैं क्या? पैसे दे के बैठे हुए हैं। पैसे दिए ना। ऐकून घ्या, ऐकून घ्या. हे बघा काही लोकांना गुंठेवारी करेल आहे, काही टॅक्स भरेल आहे आणि आपला एरिया स्लम डिक्लेअर आहे. टॅक्स तर भरलेला आहे ना बाकी अपना एरिया स्लम डिक्लेअर है, तुम चिंता करो मत. अपना कोई लेंगा नहीं, तुमको आगे कोई डरा रहा तो बिल्कुल डरने का नहीं. तुम एकदम कायदे की बात करो, अपने किस तुम्हारे जोड़ कर कायदे की बात करेंगे आपण. तुम अभी बस आमचं घर घ्या, आम्हाला घराला घर द्या. बस मोबदला मोबदला आजच्या भावचे डबल पैसे द्या. हा? हे आपलं ठरलं. आता तुम्ही रडणार नाही, मी तुमच्या सोबत आहे. नदीम भाई भैया भैया नदीम भाई उधर से जाओ नदीम भाई हाँ यस क्या कहेंगे विनोद भैया आज देखिए, आपने शहर में विजिट आप किया। सभी गवाह हैं, साक्षीदार हैं कि जिस तरह से महानगर पालिका ने दादागिरी, दड़पशाही, गुंडाशाही की और सभी लोगों के खुद के मालकी के घर होने के बाद भी आके बिंदास तोड़ दिए जैसे उनकी जागीर है. फिर जब मैंने और हमारे सभी लोगों ने अपने सब शहरवासियों ने आवाज़ उठाई तब से वो नोटिस देना और मार्किंग करना शुरू करें. तो 2 सवाल मैं यहाँ से महापालिका को पूछना चाहूँगा. एक, आपने किसके भरोसे पे और कौन से अधिकार में लोगों के घर तोड़े? जिनके घर टूटे बिना नोटिस, बिना मुआवजा, उनके घर आप कब बना के दोगे? और दूसरा सवाल, अब मैं कैलाश नगर में यहाँ पर खड़ा हूँ. कैलाश नगर में आप देखें कि पीछे स्मशान भूमि है. स्मशान भूमि के रास्ते के लिए आपने इसके पहले एक बार तोड़ फोड़ करे, वो रास्ता भी आप पूरा बना नहीं सके. आज 10-15 साल हो गए रास्ता बना नहीं सके. इसमें से आधा से एरिया ज़्यादा स्लम डिक्लेयर है. तो मैं महानगर पालिका को यही कहूँगा कि आप सबको नोटिस दें, मार्केट रेट के हिसाब से डबल कंपेंसेशन दे जो कायदे में लिखा गया है. माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आपको है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको है कि किसी को भी आप बेघर नहीं कर सकते. आप किसी का अधिकार छीनेंगे तो उसको मार्केट रेट से डबल देना चाहिए. उसके अलावा 16 तारीख से अभी जो हियरिंग होने वाली है उसमें हम ऑब्जेक्शन लेने वाले हैं कि इस रास्ते को कैसा बाईपास किया जा सकता है. जो खाली ज़मीन है उसमें से कम कोई भी मेरे भाई का या बहन का घर का नुकसान ना होते हुए हम वो रास्ते को देने के लिए हम तैयार हैं. मैं फिर एक बार स्पष्ट करता हूँ कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं और जो विकास मेरा घर तोड़ के मेरे भाई बहन को रास्ते पर लाके करेगा वो विकास मुझे नहीं चाहिए. महानगर पालिका ने ये बात समझना चाहिए कि गुंडागिरी दड़प से आप बंद करो. मैं माननीय पुलिस आयुक्त साहब को भी हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप एक बार महानगर पालिका से इस एरिया के नक्शे मंगा लीजिए, मैप्स मंगा लीजिए. उसमें आप चेक करिए कि ये पहले कितने मीटर का रोड था, ये कैसा था, किसको बचाने के लिए गोल मोल किया गया. ये सारी बातें आप देखिए, बाद ही पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए. यहाँ के लोग सामान्य हैं, रोज़ कमा के खाने वाले लोग हैं, इनके पास इतना भी समय नहीं है. आज ये मीटिंग के लिए लोगों के आधे दिन का रोजगार डूब गया है. इतने सामान्य लोग हैं तो कृपया इनसे खिलवाड़ मत करें. ये महापालिका को मैं आह्वान करता हूँ और फिर एक बार बोलता हूँ, अगर आप सच है तो आप कायदे की भाषा में मुझे जवाब दो. कायदा नहीं कहता क्या कि जिसके घर के सामने की लेंथ बढ़ी उसको नोटिस देना चाहिए? कायदा ये नहीं कहता क्या कि मार्केट के हिसाब से डबल पैसे देना चाहिए? TDR ये उसकी चॉइस है. हमको TDR BDR के झमेले में जाने के लिए हमको नगद मुआवजा चाहिए और हम लेके रहेंगे. और मैं फिर एक बार सरकार से, महाराष्ट्र शासन से विनती करता हूँ, हो सके उतना रोड को साइड से बाईपास करिए. जो खाली ज़मीन है सरकारी ज़मीन है और हम सबको न्याय दें. इसके अलावा हम कुछ नहीं मांग रहे. इसके अलावा मैं यहाँ के नागरिकों को यही आह्वान करूँगा, मेरी माता बहनों को आह्वान करूँगा कि आप नाराज़ मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए. कायदे की ताकत है, कानून पे हिंदुस्तान चलता है और कायदे की ताकत पर अपन ये लड़ाई जीतेंगे. भैया ये पिछली जो कार्रवाई हुई थी उसका मुआवजा अभी तक मालमत्ता धारक को मिला नहीं है,
तो क्या इसके आगे की ये कार्रवाई जो नहीं होने वाली है तो इनकी मालमत्ता धारकों को मुआवजा मिलेगा क्या या इसकी गारंटी कौन लेगा? ये देखिए, अभी मैं आज के पेपर में पढ़ा कि ये कुछ तो भी रोड वाइंडिंग के हिसाब से मेजरमेंट कर रहे हैं और इतने दिन उन्होंने प्राइवेट कंसल्टेंट लगा के किया, लेकिन आज पहली बार वो गवर्नमेंट का मेजरमेंट कर रहे हैं। और आपने जो सवाल पूछा, मैं महापालिका से यही करूँगा, आप मेजरमेंट करिए। आपने मेजरमेंट किया है, पर मेजरमेंट करने के पहले आप आपके जेब की तलाशी लीजिए, आपके पास पैसे है क्या। पैसे होंगे तो हम आपको ज़मीन देंगे, पैसे नहीं होंगे तो हमारा टाइम वेस्ट करो मत, फिजूल में हमारे को दड़शाही में दहशत में लाओ मत। पैसे होंगे तो पेपर में नोटिफिकेशन डिक्लेयर करो, हम कैश कंपनसेशन देंगे तो हम आपको ज़मीन देंगे। पिछला भी मुआवजा आपने नहीं दिया है तो इस बार भी आपको मार्किंग करनी है, आप डिजिटली मार्किंग करो। पर मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ, अगर आप इस ज़मीन पे पैर रखेंगे तो पैसे होंगे तो आप पैर रखेंगे, वरना हम आपको तोड़ने नहीं देंगे। ये बात स्पष्ट नहीं, उन्होंने तो कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, पर मैं पैसे कब दूंगा जब लोग गुंडेवारी करेंगे। ये देखिए, मैं महानगर पालिका को बता दूं कि हम आपको कोई प्लॉट बेच रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे नहीं कि आपके पास कब पैसे आएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप शहर को पानी नहीं पिला सके, आप ना कामयाब रहे और उसका ध्यान भटकाने के लिए आप गरीबों के घर तोड़ रहे हो, कोई बिल्डर को पैसे वाला बनाने के लिए आप घर तोड़ रहे हो, यहाँ पे TDR का रेट गिरे इसलिए आप घर तोड़ रहे हो, ऐसे सवाल लोग पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप रुक जाओ, पहले पैसे जमा करो, टैक्स के द्वारा करो, गुड्डेदारी के द्वारा करो, आपके पास सरकार को मांगो, पैसे आने का हम बात करेंगे। हम विकास को विरोध नहीं, आप पैसे बताओ, हम विकास के लिए हम आपसे चर्चा करेंगे। कृपया दादागिरी मत करो। थैंक यू।